अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं सऊदी अरब की कुछ अहम खबरें, तो जो मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुनाता हूं। सबसे पहली खबर है कि रियाद से लखनऊ जा रहा हवाई जहाज़ इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी ईरान में। तो उसको मैं हिंदी में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। रियाद से लखनऊ के लिए उड़ान की आपातकाल लैंडिंग ईरान में कराई गई। सऊदी की राजधानी रियाद से लखनऊ जाने वाले एक भारतीय स्पाइस जेट विमान की ईरान में आपातकाल लैंडिंग करानी पड़ी। सबक वेबसाइट के अनुसार स्पाइस जेट के एक प्रवक्ता ने कहा, विमान के सामने की खिड़की में एक दरार थी। स्पाइस जेट के एक प्रवक्ता ने कहा कि कांच का इंटीरियर और हवा का दबाव सामान्य था। प्रवक्ता ने कहा कि विमान बिना किसी कठिनाई के उतारा और गलती को सुधारने के बाद विमान सुरक्षित लखनऊ पहुंचाया गया। तो एक थी ये खबर। ये खबर है कोरोना वायरस के हवाले से। जो दूसरी खुराक का टाइम मिला था वो पोस्टपोन कर दिया गया है, तो उसके हवाले से बताया गया है। तो मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। टीके की दूसरी खुराक के लिए जल्द ही उपलब्ध होगा, ये स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक की तारीखों के बारे में उम्मीदवारों को जल्द ही सूचित किया जाएगा। सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय प्रवक्ता डॉक्टर अब्दुल अली ने कहा है कि संबंध में किसी से कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये काम एक ऑटोमेटिक प्रणाली के तहत किया जाएगा। समाचार 24 के अनुसार अब्दुल अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक 60 साल और उससे अधिक उम्र के नागरिकों को निवासी विदेशियों की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय चिंतित था कि कोरोना के मामले की संख्या बढ़ रही थी, जबकि 50% गंभीर मामले बुजुर्गों से संबंधित थे। ये याद किया जा सकता है कि इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए निर्धारित सभी तिथियों को स्थगित कर दिया था। सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उसने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक को व्यापक रूप से उपलब्ध कराने का फैसला किया है। जिन लोगों को अभी तक टीका नहीं लगाया गया है, उन्हें प्राथमिकता का आधार पर वैक्सीन की पहली खुराक दी जाएगी। एक खबर यह है जो मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ WHO की तरफ से। सऊदी अरब ने कोरोना से निपटने के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना महामारी से निपटने के सऊदी अरब के प्रदर्शन की प्रशंसा की है। अल अरबिया नेट के अनुसार मध्य पूर्व में विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अहमद अल मंजरी ने कहा कि प्रदर्शन क्या रहा है। सऊदी अरब के कोरोना महामारी के जोखिमों के वैज्ञानिक विश्लेषण के प्रकाश में प्रभावी सावधानियां बरतनी जारी रखी है। डॉक्टर अल मंजरी ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए सऊदी अरब के प्रदर्शन की समीक्षा की है। संकट की शुरुआत के बाद से सऊदी अरब ने उत्कृष्ट व्यवस्था की है। महामारी प्रभावित देशों में सभी यात्रियों का निरीक्षण करने की व्यवस्था की है। अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया। उन्होंने प्रकोप से प्रभावित लोगों की निगरानी की और उन्हें शांत किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्र निर्देशक के अनुसार सऊदी अरब ने पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था की और समाज में महामारी के प्रसार को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। सऊदी अरब ने पिछले साल G20 मंच से महामारी से निपटने के एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, और अब जब कोरोना टीका विकसित किए जा रहे हैं तो सऊदी अरब प्राथमिकता के आधार पर टीके प्रदान कराने वाले सभी देशों में से एक है। डॉक्टर अल मंजरी ने उम्मीद जताई है कि सऊदी अरब कम आय वाले देशों या संकटों, नागरिकों, युद्धों से पीड़ित देशों को कोरोना वैक्सीन की खुराक प्रदान करके सहायता प्रदान करना जारी रखेगा। तो ये खबर ये थी। आखिरी में आपको मैं बताता हूँ कोरोना वायरस के हवाले से
कि टोटल आज सऊदी अरब में कितने केस आए हैं और कितने ठीक हुए हैं और कितनी लोगों की मौत हुई है। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। टोटल केस आए हैं 970 और आज ठीक हुए हैं 896 और टोटल आज मौत हुई है 11, जिसमें से सबसे ज़्यादा केस रियाद में आए हैं 438, उसके बाद मक्का में 227, ईस्टर्न में 131, मदीना में 37, असीर में 28, हाइल में 25, जीजान में 22, ताबूक में 19, अल-कसीम में 14 और नॉर्थर बॉर्डर पर भी 14, नजरान में 8, अल-जोफ में 4, अल-बहा में 3। तो ये सिटी में जो शहरों में केस आए उसको मैंने आपको पढ़ के सुना दिया हूँ। और टोटल केस हो गए हैं 4,05,940, इसमें से टोटल ठीक हुए हैं 3,89,528, जिसमें टोटल जहाँ मौत हो गई हैं जो वह 6,834। तो ये थी आज कोरोना वायरस के हवाले से जो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया हूँ। जो मैं आपको ये पढ़ के सुनाया हूँ सब हिंदी में सुनाया हूँ। जिसको कुछ डाउट हो, जो नहीं समझ में आया हो, कमेंट में पूछ सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।